दोस्तों, बहुत समय पहले उज्जैनी के महान राजा विक्रमादित्य अपनी न्यायप्रियता और साहस के लिए प्रसिद्ध थे। उनके शासनकाल में राज्य सुख शांति से संपन्न था, लेकिन राजा की वीरता और बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने के लिए समय समय पर अजीब परिस्थितियां सामने आती थीं। एक दिन दरबार में एक तपस्वी आया। उसकी आंखों में गहरा रहस्य और चेहरे पर गंभीरता थी। उसने राजा को प्रणाम करते हुए कहा, हे महाबली विक्रमादित्य, मैं आपके साहस और सत्यनिष्ठा की परीक्षा लेने आया हूँ। एक विशेष कार्य है जिसे केवल आप ही कर सकते हैं। राजा विक्रम ने तुरंत तपस्वी से पूछा, महाराज बताइए, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ? तपस्वी ने धीमे स्वर में कहा, शमशान घाट पर एक पीपल का वृक्ष है और उसकी शाखा पर एक अद्वितीय शव लटका हुआ है। वो शव बेताल है, जो जीवित भी है और मृत भी। उसे लाकर मेरे पास लाओ, पर याद रहे वो तुम्हारी बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेगा। यदि तुमने उसका उत्तर दिया तो वह वापस लौट जाएगा। राजा विक्रमादित्य ने चुनौती स्वीकार कर ली। रात के अंधेरे में जब पूरा नगर सो रहा था और हवाओं में डरावनी सिसकियां गूंज रही थीं, राजा अकेले शमशान की ओर बढ़े। घोर अंधकार और जंगली जानवरों की आवाजें वातावरण को और भयानक बना रही थीं, लेकिन राजा अडिग थे। उनके हाथ में उनकी तलवार और मन में दृढ़ निश्चय था। शमशान घाट के पास पहुंचते ही विक्रम ने देखा कि पीपल के पेड़ से एक शव उल्टा लटका हुआ था। जैसे ही उन्होंने उसे छूने का प्रयास किया, शव में अचानक हलचल हुई और वह बेताल के रूप में जाग उठा। बेताल ने ठहाका मारते हुए कहा, हे राजन, मैं तुम्हारे साहस की दाद देता हूँ, पर तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा और यदि तुमने इसका उत्तर दिया तो मैं वापस अपने स्थान पर लौट जाऊंगा। विक्रम ने अपनी तलवार कसकर पकड़ी और कहा, मैं तैयार हूँ। बेताल ने कहानी शुरू की। किसी नगर में एक न्यायप्रिय राजा था। एक दिन 3 व्यापारी उसके दरबार में न्याय की गुहार लगाने आए। वे तीनों दावा कर रहे थे कि एक बहुमूल्य हीरा उनका है। प्रत्येक व्यापारी ने अपनी अपनी कहानी बताई। पहला व्यापारी बोला, ये हीरा मेरे पूर्वजों का है और पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पास रहा है। दूसरा व्यापारी बोला, मैंने इस हीरे को व्यापार में खरीदा था और यह मेरा है। तीसरा व्यापारी बोला, मैंने इस हीरे को खो दिया था और अब यह मुझे मिल गया है। राजा ने तीनों की बातें सुनी, पर यह समझ नहीं आ रहा था कि सच कौन बोल रहा है। वो सोच में पड़ गया। तब उसने एक चतुर मंत्री की सलाह ली, जिसने सभी व्यापारियों को अलग अलग बुलाकर पूछा, जब तुमने हीरे को देखा तो तुम्हें क्या महसूस हुआ? पहले व्यापारी ने कहा, मुझे अपने पूर्वजों की याद आ गई और मैंने गर्व महसूस किया। दूसरे ने कहा, मुझे लगा कि मेरी मेहनत का फल मेरे पास लौट आया है। तीसरे ने कहा, मुझे लगा कि मेरे खोए हुए धन ने मुझे फिर से पहचान दिलाई। मंत्री ने राजा से कहा, सच्चा मालिक वह है जिसने गर्व महसूस किया। राजा ने हीरे को पहले व्यापारी को देने का निर्णय लिया। बेताल ने पूछा, राजन, क्या मंत्री का निर्णय सही था? राजा विक्रम ने कुछ क्षणों तक विचार किया, फिर बोले, मंत्री का निर्णय सही था। सच्चा मालिक वही होता है जिसके मन में अपने सामान के प्रति निष्ठा और भावनाएं होती हैं। पहले व्यापारी ने हीरे से अपने पूर्वजों का गर्व जोड़ा, जिससे स्पष्ट होता है कि वह हीरा वास्तव में उसी का है। जवाब सुनते ही बेताल ने ठहाका लगाया और कहा, राजन, तुमने सही उत्तर दिया, परंतु मैं अपने वचन के अनुसार अब वापस लौट रहा हूँ। ऐसा कहकर वो फिर से पीपल की शाखा पर जा बैठा। विक्रम ने एक बार फिर से बेताल को पकड़कर अपने कंधे पर उठाया और चलने लगे। बेताल ने कहा, एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजकुमार था जिसे एक योग्य पत्नी की तलाश थी। 3 राजकुमारियों ने उसे पसंद किया और उसने अपनी रानी चुनने के लिए एक परीक्षा रखी। पहली राजकुमारी ने कहा, मैं तुम्हें राजकोष के सारे खजाने से संपन्न कर दूंगी। दूसरी राजकुमारी ने कहा, मैं तुम्हारे राज्य के लिए बहादुरी से लड़ूंगी और इसे सुरक्षित रखूंगी। तीसरी राजकुमारी ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हर सुख दुख में खड़ी रहूंगी, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। राजकुमार ने सोचकर तीसरी राजकुमारी को अपनी रानी के रूप में चुना। अब बताओ राजन, क्या उसका निर्णय सही था? विक्रम ने उत्तर दिया, राजकुमार का निर्णय सही था। राजकाज में धन और बहादुरी आवश्यक है, लेकिन एक सच्ची साथी वह होती है जो हर परिस्थिति में राजा का साथ दे सके। तीसरी राजकुमारी के निस्वार्थ प्रेम और समर्थन ने उसे योग्य बना दिया। जवाब सुनकर बेताल फिर से अपने स्थान पर लौट गया, लेकिन विक्रम ने हार नहीं मानी और उसे बार बार पकड़कर वापस लाने का प्रयास किया। बेताल ने अपनी तीसरी और सबसे कठिन कहानी शुरू की। राजन, अब मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसमें तुम्हारी बुद्धिमत्ता की असली परीक्षा होगी। सुनो, एक राज्य में राजा धनवर्धन का शासन था, जो अपने न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। परंतु उसकी एक विशेष चिंता थी, उसकी एकमात्र पुत्री राजकुमारी चंद्रिका। राजकुमारी न केवल अपनी सुंदरता के लिए बल्कि अपनी बुद्धिमानी और साहस के लिए भी जानी जाती थी। एक दिन 3 राजकुमार उसके विवाह का प्रस्ताव लेकर राजा धनवर्धन के दरबार में आए। राजा ने सोचा कि इनमें से सबसे योग्य व्यक्ति ही मेरी पुत्री के साथ विवाह करेगा। उसने तीनों को कठिन परीक्षा में डालने का निश्चय किया।
वो परीक्षा ऐसी थी कि उसकी सफलता ही साबित करती कि कौन सबसे योग्य और बुद्धिमान है। पहले राजकुमार का नाम वीरेंद्र था, जो अपने बल और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध था। दूसरे का नाम समर था, जो अपने तेज और चालाकी से जाने जाते थे। तीसरे राजकुमार का नाम अर्जुन था, जो अपने शांत और विवेकशील स्वभाव के लिए प्रसिद्ध था। राजा ने तीनों को एक अंधेरी गुफा में भेजा, जहां उन्हें एक बहुमूल्य मणि प्राप्त करनी थी। मणि के चारों ओर जादुई जंतु और कठिन पहेलियां थीं। पहले राजकुमार वीरेंद्र ने अपनी तलवार निकालकर जंतुओं से लड़ाई की, लेकिन वह थककर गिर गया और वापस लौट आया। उसने राजा से कहा, मुझे अपनी शक्ति पर गर्व है, लेकिन वह मणि जादू से सुरक्षित है। दूसरा राजकुमार समर अपनी तेज चाल और चालाकी से गुफा में गया। उसने जंतुओं को चकमा देने के लिए अपनी चालाकी का उपयोग किया, लेकिन वह पहेलियों को हल नहीं कर सका। वह भी असफल होकर लौट आया और बोला, राजन, मैंने अपनी चतुराई से जंतुओं को हराया, लेकिन मणि तक पहुंचना असंभव था। अब बारी थी तीसरे राजकुमार अर्जुन की। उसने गुफा में प्रवेश किया और जंतुओं से लड़ने या उन्हें चकमा देने के बजाय उसने अपनी बुद्धिमत्ता का सहारा लिया। उसने गुफा के चारों ओर ध्यान से देखा और पाया कि जंतुओं को शांत करने का एक तरीका था, संगीत। उसने अपनी बांसुरी निकाली और मधुर धुन बजाई। जंतु शांत होकर सो गए और अर्जुन ने पहेलियों को ध्यान से पढ़कर हल किया। उसे मणि प्राप्त हो गई और वह विजयी होकर वापस लौट आया। राजा धनवर्धन ने तीनों की कहानियां सुनी और निर्णय लिया कि अर्जुन ही योग्यतम है। उसने अपनी पुत्री का विवाह अर्जुन से करने का निर्णय लिया। लेकिन बेताल ने विक्रम से पूछा, राजन, बताओ, क्या राजा का निर्णय सही था, और अगर हाँ तो क्यों? राजा विक्रम ने गहरी सोच में डूबकर कहा, हाँ, राजा का निर्णय सही था। वीरता और चालाकी महत्वपूर्ण गुण हैं, लेकिन संकट के समय में धैर्य और विवेक सबसे ऊपर होते हैं। अर्जुन ने यह साबित कर दिया कि वह कठिन परिस्थितियों में अपने शांत स्वभाव और बुद्धिमत्ता से समस्या का हल निकाल सकता है। एक राजा के लिए ये गुण सबसे आवश्यक है, क्योंकि उसे न केवल अपनी शक्ति पर बल्कि अपनी समझ पर भी विश्वास होना चाहिए। बेताल ने जोर से ठहाका लगाया और कहा, राजन, तुमने फिर से सही उत्तर दिया, परंतु मैं अपने वचन के अनुसार लौट रहा हूँ। विक्रम ने गहरी सांस ली, लेकिन अब तक वह थक चुके थे। उनके साहस और निष्ठा ने उन्हें न केवल बेताल को पकड़ने में मदद की, बल्कि उनकी बुद्धिमत्ता और सहनशक्ति की भी परीक्षा ली। वह जानते थे कि सच्ची वीरता केवल शक्ति में नहीं बल्कि धैर्य, साहस और समझ में होती है। विक्रम ने एक बार फिर बेताल को उठाया और शमशान से बाहर निकले। इस बार बेताल ने खुद को राजा विक्रम के साहस के सामने समर्पित कर दिया और कहा, हे राजन, तुमने अपनी निष्ठा और धैर्य से यह साबित कर दिया कि तुम सबसे महान और बुद्धिमान राजा हो। मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। राजा विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, जो भी कार्य मेरे राज्य और प्रजा की भलाई के लिए हो, मैं उसे पूरा करने के लिए सदैव तैयार रहूंगा। विक्रम ने बेताल को लेकर तपस्वी के पास पहुंचाया। तपस्वी ने विक्रम की बुद्धिमानी और साहस की सराहना की और कहा, हे महान राजन, तुम्हारे साहस और सत्यनिष्ठा के कारण ही यह कार्य सफल हुआ। यह विजय केवल तुम्हारी नहीं बल्कि पूरे राज्य की है। राजा विक्रम ने न केवल अपनी बुद्धिमत्ता से बेताल की कहानियों के रहस्यों को सुलझाया, बल्कि यह भी साबित किया कि सच्चा राजा वह होता है जो हर परिस्थिति में धैर्य और विवेक से काम ले। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, ताकि आपको ऐसी ही कहानियां सुनने को मिले। धन्यवाद।